हम तो हमारे काम लेकर जाएंगे, मगर भैया केजरीवाल आपने क्या किया, जरा हिसाब किताब बताइए। तो आपने कहा था 20 कॉलेज बनेगी, मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, कॉलेज कहां गई मालूम नहीं पड़ती। 5000 से ज्यादा स्कूल बनाने वाले थे, मैं चश्मा चढ़ाकर देख रहा हूं, स्कूलें कहां गई मालूम नहीं पड़ता है। अस्पताल बनाने की बात करी थी, अंत में एक मॉडल का फोटो दिल्ली वालों को दिखा दिया। दिल्ली वालों को झांसा देना आप चाहते थे। तीनों नगर निगमों को 10,000 करोड़ रुपया की ग्रांट रोककर उनको फेल करने का षड्यंत्र किया। मगर मैं प्रशंसा करना चाहता हूं नगर निगम के हमारे भाइयों बहनों की, उन्होंने स्वच्छ दिल्ली का अभियान फिर भी अपने बूते पर चालू रखा है, केजरीवाल का सहयोग न होने के बाद। युवा फ्री वाईफाई की राह देख रहे हैं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने थे, उसकी भी राह देखते हैं। अनुबंधित शिक्षक को पक्का करना था, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करना था, उसकी भी राह देख रहे हैं। प्रदूषण कम करने की जगह प्रदूषण आपने बढ़ा दिया, और हम जो देना चाहते थे उसमें भी आप रुकावट बने हो। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता अब आपको जान गई। मित्रों, अभी अभी प्रधानमंत्री जी सीएए को लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम किया। मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनीति के कारण दंगे कराए? और क्या बुराई है सीए? मैं आज सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो दलित शरणार्थी आए, गरीब शरणार्थी आए, सिख शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? 70 साल से महात्मा गांधी का वादा था, आपने पूरा नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आप देश की माइनॉरिटी को भड़का रहे हो, क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी? मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। मगर मित्रों, मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं, इन लोगों ने एक झूठ का पुलिंदा किया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कहां अत्याचार हो रहा है। अरे केजरीवाल, आंख खोलकर देख लो। राहुल जी, सोनिया जी, आंख खोलकर देख लो। परसों ही नानकाना साहब जैसे पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को नानकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ, वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? मित्रों, ये लोग एक झूठ फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के घर घर में जाना पड़ेगा और इनको विरोध करने की आदत पड़ी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की आदत पड़ी है। हम धारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं मत हटाओ, मत हटाओ, 35 से मत हटाओ। मुझे बताओ भैया, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने धारा 370 हटाई, ये इसका विरोध करें। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटा दो। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है,
मुस्लिम माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ट्रिपल तलाक मत हटाइए। राहुल बाबा उलझुल स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रियंका जी मैदान में आ जाती है, अभी अभी कहती है कि मैं दंगाइयों के साथ हूं, जिन्होंने दंगा कराया उनके घर पर जाकर उनको कहूंगी कि आपका कोई दोष नहीं। मित्रों, मुझे बताओ आप सब, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि को बहुत समय से रोक कर रखी थी, कोर्ट में विरोध करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर राम जन्मभूमि बनने पर मंदिर बनना चाहिए। और मित्रों, देश के करोड़ों लोगों की, दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा है। देश के करोड़ों लोगों की इच्छा है, दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा है। दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा थी कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मुझे बताओ मित्रों, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मित्रों, पुलवामा, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे जवान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खुर्दा बुला दिया। और ये राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं, केजरीवाल जी साबिती मांग रहे हैं। मुझे बताओ भैया, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्रों, ये अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की ना बोलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ पाक तरफी युवाओं ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला। अब ये टुकड़े गैंग जो चाहती है कि ऐसे लोग जो भारत के टुकड़े हो, इसका समर्थन करती है। ये टुकड़े गैंग के सदस्य श्री केजरीवाल अभी प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दे रहे। मित्रों, मुझे कहो, जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करे, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मित्रों, अभी अंत में मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए, इसका भी विरोध किया। मैं आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, सारे दलित भाइयों बहनों के घर पर जाइए, सारे सिख भाइयों बहनों के घर पर जाइए, सारे शरणार्थी भाइयों बहनों के घर पर जाइए कि मोदी जी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए दलित, सिख, हिंदू सब शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहते हैं। और ये दलित विरोधी केजरीवाल और दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुझे बताओ, जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप इसके समर्थन में हो या नहीं हो? मित्रों, भारतीय